प्रणाम। मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए और रहस्यमयी अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी विचित्र और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसके भीतर हमारे जीवन और हमारे परिवारों का सबसे बड़ा सत्य छिपा है। क्या आपने कभी किसी मछली को पानी छोड़कर पेड़ की ऊंची शाखाओं पर चढ़ने का प्रयास करते देखा है? क्या आपने कभी किसी ऐसे विशाल समुद्र की कल्पना की है जिसकी शीतलता के बीच भयंकर लपटें उठ रही हों और पानी में ही आग लग गई हो? सुनकर बड़ा अजीब लगता है ना? यह प्रकृति के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह असंभव सा दिखने वाला दृश्य हम हर दिन अपने ही घरों में, अपने ही परिवारों के बीच देख रहे हैं, बस हमारी आंखें उस सच को पहचान नहीं पा रही हैं। आज की हमारी यह कहानी जीवन के उसी अनदेखे सच से पर्दा उठाएगी। अपनी आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और मेरे साथ चलिए आज से कई वर्ष पूर्व अवंती नगर के उस विशाल और वैभवशाली महल में। अवंती नगर में सूर्यकांत नाम के एक बहुत बड़े और संपन्न व्यापारी रहा करते थे। सूर्यकांत का व्यापार कई नगरों और राज्यों तक फैला हुआ था। उनके पास धन, संपदा, सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। उनका महल नगर का सबसे ऊंचा और सुंदर भवन था। समाज में हर कोई उनके सामने सिर झुकाता था। लेकिन इस बाहरी चमक दमक और ऐश्वर्य के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा था। सूर्यकांत के भीतर शांति नहीं थी। उनके पास एक अत्यंत प्रेम करने वाली पत्नी थी जिनका नाम रेवती था और एक होनहार युवा पुत्र था, देवव्रत। फिर भी उनका घर किसी श्मशान से कम नहीं था। सूर्यकांत का स्वभाव बहुत ही क्रोधी और अहंकारी था। उन्हें लगता था कि उनका धन और उनका निर्णय ही दुनिया में सर्वोपरि है। उनके इसी स्वभाव के कारण उनका इकलौता पुत्र देवव्रत घर छोड़कर जा चुका था। पत्नी रेवती दिन रात महल के एक कोने में बैठी आंसू बहाती रहती थीं। सूर्यकांत रात रात भर अपने मखमली बिस्तर पर करवटें बदलते रहते, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती थी। उनका मन हमेशा एक अजीब सी बेचैनी और क्रोध से भरा रहता था। उन्हें समझ नहीं आता था कि जब उनके पास सब कुछ है तो फिर उनके जीवन में इतनी अशांति क्यों है। एक दिन सूर्यकांत को नगर के कुछ लोगों से पता चला कि पास ही के घने अत्रिकूट पर्वतों पर एक बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी संत कुटिया बनाकर रहते हैं। उनका नाम महर्षि वेदमित्र था। लोगों का कहना था कि महर्षि वेदमित्र के पास हर उस प्रश्न का उत्तर है जिसने इंसान की नींद उड़ा रखी हो। वे मन का बड़े से बड़ा संशय पल भर में दूर कर देते हैं। अपनी मानसिक पीड़ा से हार कर सूर्यकांत ने महर्षि की शरण में जाने का निर्णय लिया। वे अपने रथ पर सवार होकर त्रिकूट पर्वत की तलहटी तक गए और फिर पैदल ही उस दुर्गम पहाड़ की चढ़ाई करने लगे। कांटों और पत्थरों से होते हुए, हांफते हुए सूर्यकांत जब महर्षि वेदमित्र के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महर्षि एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक तेज और असीम शांति थी जिसे देखकर सूर्यकांत का अशांत मन भी कुछ पल के लिए ठहर गया। सूर्यकांत धीरे से आगे बढ़े और महर्षि के चरणों में गिर पड़े। महर्षि वेदमित्र ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी गहरी और करुणा भरी आंखों ने जैसे सूर्यकांत की आत्मा तक को पढ़ लिया। उठो सूर्यकांत, मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। तुम्हारे पास संसार की हर वह वस्तु है जिसे पाने के लिए एक साधारण मनुष्य जीवन भर भागता है। फिर भी तुम भीतर से खोखले और दरिद्र हो चुके हो। सूर्यकांत की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, आपने सत्य कहा। मेरा सब कुछ उजड़ चुका है। मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया। मेरी पत्नी ने मुस्कुराना छोड़ दिया है। धन दौलत के इस पहाड़ के बीच मैं बिल्कुल अकेला और बेचैन हूँ। मुझे शांति का मार्ग दिखाइए मुनिवर। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा परिवार और मेरा मन वापस जुड़ जाए। महर्षि वेदमित्र कुछ देर शांत रहे, फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उसमें से थोड़ा सा जल सूर्यकांत की आंखों पर छिड़क दिया। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा सूर्यकांत, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मैं तुम्हें 3 दृश्य दिखाऊंगा। यदि तुम उन 3 दृश्यों का अर्थ समझ गए तो तुम्हें तुम्हारे जीवन की शांति का मार्ग स्वयं मिल जाएगा। जल की बूंदें आंखों पर पड़ते ही सूर्यकांत को अपने आसपास की दुनिया बदलती हुई महसूस हुई।
आश्रम, पहाड़, पेड़ पौधे सब कुछ गायब हो गया और उनके सामने एक अत्यंत रहस्यमयी और विचित्र दृश्य प्रकट हुआ। पहला दृश्य, सूर्यकांत ने देखा कि एक बहुत बड़ी और सुंदर मछली नदी के शीतल जल से बाहर निकली हुई है। वह नदी के किनारे खड़े एक बहुत ऊंचे और कठोर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। वह छटपटा रही है, उसकी सुंदर त्वचा पेड़ की खुरदरी छाल से छिल रही है, उससे रक्त बह रहा है। वह सांस लेने के लिए तड़प रही है, लेकिन फिर भी वह जबरदस्ती उस पेड़ की चोटी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। कुछ ही देर में वह मछली तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। यह दृश्य देखकर सूर्यकांत का हृदय कांप उठा। तभी उनके सामने दूसरा दृश्य प्रकट हुआ। दूसरा दृश्य, सूर्यकांत ने देखा कि एक असीम और अथाह समुद्र है। उस समुद्र का जल एकदम शांत और नीला है। तभी अचानक उस समुद्र के बीचों बीच से धुआं उठने लगता है और देखते ही देखते पानी की लहरों के ऊपर भयंकर आग की लपटें नाचने लगती हैं। वह आग इतनी विकराल है कि वह समुद्र के उस शीतल जल को ही जला रही है। पानी आग को बुझा नहीं पा रहा, बल्कि आग पानी को राख में बदल रही है। पूरे समुद्र में हाहाकार मचा हुआ है। सूर्यकांत पसीने से भीग गए। प्रकृति का ऐसा विनाशकारी और उल्टा रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनके सामने तीसरा दृश्य आ गया। तीसरा दृश्य, सूर्यकांत ने देखा कि एक व्यक्ति एक बहुत ही सुंदर और मीठे जल के सरोवर के बीचों बीच खड़ा है। वह सरोवर अमृत के समान मीठे जल से भरा है और पानी उस व्यक्ति की गर्दन तक आ रहा है, लेकिन वह व्यक्ति आसमान की तरफ मुंह किए हुए जोर जोर से रो रहा है, तड़प रहा है और चिल्ला रहा है कि कोई उसे पानी की एक बूंद दे दे, क्योंकि वह प्यास से मर रहा है। उसके आसपास अथाह मीठा जल है, लेकिन वह अपनी गर्दन झुकाकर उस जल को पीने के बजाय आसमान की तरफ देखकर प्यास से तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देता है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सारे दृश्य गायब हो गए। सूर्यकांत वापस उसी आश्रम में वट वृक्ष के नीचे बैठे थे और महर्षि वेदमित्र शांत भाव से उन्हें देख रहे थे। बताओ सूर्यकांत, महर्षि की गंभीर और गहरी आवाज गूंजी। तुमने क्या देखा? एक मछली का पेड़ पर चढ़ना, समुद्र के जल में आग लगना और अमृत के सरोवर में खड़े व्यक्ति का प्यास से मर जाना, इन तीन असंभव घटनाओं का क्या मर्म है? सूर्यकांत का दिमाग सुन्न हो चुका था। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कांपते हुए स्वर में कहा, महात्मन, मैं अज्ञानी हूं। ये दृश्य तो प्रकृति के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध हैं। एक मछली पेड़ पर कैसे चढ़ सकती है? समुद्र के पानी में आग कैसे लग सकती है? और गले तक पानी में डूबा व्यक्ति प्यास से कैसे मर सकता है? मुझे क्षमा करें, मैं इन दृश्यों का अर्थ समझने में पूरी तरह असमर्थ हूं। महर्षि वेदमित्र ने एक गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर एक असीम करुणा छा गई। उन्होंने सूर्यकांत के कंधे पर हाथ रखा और अत्यंत कोमल स्वर में कहा, सूर्यकांत, ये दृश्य प्रकृति के विरुद्ध जरूर हैं, लेकिन यही तीन दृश्य तुम्हारे जीवन का सबसे कड़वा सत्य है। तुमने अपने ही घर में इस प्रकृति के विरुद्ध नियमों को लागू कर रखा है। सुनो और समझो। महर्षि ने पहले दृश्य का रहस्य खोलना शुरू किया। वो जो मछली तुमने देखी, जो अपनी जान देकर भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, वह कोई और नहीं, तुम्हारा अपना पुत्र देवव्रत है। मछली का जीवन, उसकी कला, उसकी क्षमता उस शीतल जल में है। पानी में वह सबसे तेज तैर सकती है। लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हारा पुत्र एक अत्यंत प्रतिभावान मूर्तिकार बनना चाहता था। उसकी आत्मा कला में बसती थी, लेकिन तुमने अपने अहंकार और अपने व्यापार को बड़ा करने की लालसा में उसे उस कला के जल से बाहर निकाल फेंका। तुमने उसे जबरदस्ती व्यापार के उस ऊंचे और नीरस पेड़ पर चढ़ने के लिए विवश किया। वह व्यापार रूपी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में अपनी आत्मा को छिलता रहा, घुटन महसूस करता रहा और अंततः तुम्हारे अहंकार के बोझ तले उसकी भावनाएं मर गईं और वह घर छोड़कर चला गया। यदि तुम किसी मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकोगे, तो वह जीवन भर खुद को मूर्ख और अयोग्य ही मानेगी। सूर्यकांत की आंखें फटी रह गईं। उनके दिमाग में देवव्रत का वह उदास चेहरा घूम गया जब सूर्यकांत ने उसकी बनाई हुई मिट्टी की मूर्तियों को यह कहकर तोड़ दिया था कि ये खिलौने उन्हें पैसे कमाकर नहीं देंगे। महर्षि ने आगे कहा, अब दूसरे दृश्य को याद करो। तुमने समुद्र में आग लगते हुए देखी। वह समुद्र तुम्हारी पत्नी रेवती का प्रेम था।
एक स्त्री का हृदय समुद्र की तरह गहरा और शीतल होता है, जो अपने परिवार की हर पीड़ा को अपने भीतर समा लेता है। लेकिन तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे अकारण क्रोध और तुम्हारे तीखे शब्दों ने उस प्रेम के समुद्र में ऐसी आग लगा दी जिसने उस शीतलता को ही जलाकर भस्म कर दिया। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें अथाह प्रेम दिया, लेकिन तुमने अपने धन के घमंड में उस प्रेम का कभी सम्मान नहीं किया। तुम्हारी क्रोध रूपी अग्नि ने तुम्हारे घर के उस शांत समुद्र को पूरी तरह जला दिया है। सूर्यकांत फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने हर छोटी बात पर अपनी पत्नी का अपमान किया था, कैसे उन्होंने अपने रुपयों के आगे अपनी पत्नी की भावनाओं को हमेशा छोटा समझा था। महर्षि की आवाज अब और भी गहरी हो गई थी। और अब आते हैं तीसरे दृश्य पर। सूर्यकांत गले तक अमृत के सरोवर में डूबा हुआ वह इंसान जो प्यास से तड़प रहा था। वह इंसान तुम स्वयं हो सूर्यकांत। सूर्यकांत ने चमक कर महर्षि की ओर देखा। हाँ सूर्यकांत, तुम एक ऐसे घर में रहते हो जहां तुम्हें चाहने वाली एक पत्नी है, एक ऐसा पुत्र था जो तुम्हारा सम्मान करता था। तुम्हारे पास वह सब कुछ था जो एक मनुष्य को परम सुख और शांति दे सकता है। तुम प्रेम और परिवार के अमृत सरोवर में गले तक डूबे हुए थे, लेकिन तुमने अपनी गर्दन झुकाकर, अपने अहंकार को मिटाकर उस प्रेम के जल को कभी नहीं पिया। तुम हमेशा अपनी दृष्टि आसमान की तरफ, यानी और अधिक धन और अधिक रुतबा और बाहरी सम्मान की तरफ गड़ाए रहे। और यही कारण है कि उस अमृत में खड़े होकर भी तुम्हारी आत्मा शांति और सुख के लिए प्यासी ही रह गई, और तुम आज यहां तड़प रहे हो। सूर्यकांत के भीतर जैसे कोई बांध टूट गया। उनके जीवन का सारा अहंकार, सारा भ्रम उन तीन प्रश्नों और उनके उत्तरों के सामने चूर चूर हो गया था। वे बच्चों की तरह महर्षि वेदमित्र के चरणों में सिर रगड़ रगड़ कर रोने लगे। मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मन, मैं सच में अंधा हो गया था। मैंने अपने ही हाथों से अपने सोने जैसे घर को आग लगा दी। मैंने अपनी मछली को जबरदस्ती पेड़ पर चढ़ाया। मैं कैसे सुधारूं अपनी इन गलतियों को? मैं कैसे अपने पुत्र को वापस लाऊं? महर्षि वेदमित्र ने उन्हें उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, पश्चाताप के आंसू आत्मा को पवित्र कर देते हैं सूर्यकांत। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। वापस जाओ, उस अमृत सरोवर के जल को पियो, अपनी पत्नी के प्रेम को सम्मान दो और अपने पुत्र को खोज कर लाओ और उसे वह पानी वापस दो जिसमें वह तैरना जानता है। उसे उसके हिस्से का आसमान मत दो, उसे उसके हिस्से की नदी दो। तुम्हारा घर फिर से स्वर्ग बन जाएगा। सूर्यकांत ने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और एक नई चेतना, एक नए जीवन के साथ आश्रम से नीचे उतरने लगे। आज उनके कदमों में कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। नगर वापस पहुंचकर सूर्यकांत सबसे पहले अपनी पत्नी रेवती के पास गए। उन्होंने अपने सारे अहंकार को त्याग कर अपनी पत्नी के हाथ अपने हाथों में लिए और अपने जीवन की हर कठोरता के लिए उनसे क्षमा मांगी। रेवती, जो वर्षों से केवल तिरस्कार सह रही थीं, अपने पति की आंखों में यह सच्चा पश्चाताप देखकर भावुक हो उठीं और उन्होंने सूर्यकांत को माफ कर दिया। समुद्र की आग बुझ गई थी और जल फिर से शीतल होने लगा था। इसके बाद सूर्यकांत ने अपने सेवकों को हर दिशा में भेजा और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने पुत्र देवव्रत को ढूंढ निकाला। जब सूर्यकांत देवव्रत के सामने गए तो एक कठोर और अहंकारी पिता की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह गए। उन्होंने देवव्रत को गले लगाया और उसे कला के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की पूरी स्वतंत्रता और समर्थन दिया। मछली को वापस उसकी नदी मिल गई थी। कुछ ही समय में देवव्रत एक महान मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ और उसने अपने पिता का नाम पूरे राज्य में रोशन किया। सूर्यकांत का महल, जो कभी एक खामोश और उदास इमारत हुआ करता था, अब हंसी, प्रेम और शांति के एक जीवंत मंदिर में बदल चुका था। सूर्यकांत ने अंततः अपने अमृत सरोवर का जल पी लिया था और उनकी आत्मा की प्यास हमेशा के लिए बुझ गई थी। दोस्तों, यह कहानी केवल सूर्यकांत की नहीं है, यह हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। हम अक्सर अपने बच्चों की वास्तविक प्रतिभा को न समझकर उन पर अपनी इच्छाएं थोप देते हैं। हम उन्हें वह बनाने की कोशिश करते हैं जो वे नहीं हैं।
हम मछलियों को पेड़ पर चढ़ना सिखाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं और अंत में वे अपने जीवन से ही निराश हो जाती हैं। हम अपने क्रोध और अपने झूठे अहंकार में आकर अपने परिवार, अपने जीवन साथी के उस असीम प्रेम को जला देते हैं जो हमेशा हमारी ढाल बनकर खड़ा रहता है। और सबसे बड़ी बात, हम बाहरी दुनिया में, पैसों में, रुतबे में वो शांति ढूंढते हैं जो वास्तव में हमारे घर की चारदीवारी के भीतर हमारे अपनों के साथ बैठने और मुस्कुराने में छुपी होती है। हम भी अक्सर उसी सरोवर में खड़े होकर प्यास से तड़प रहे होते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी अपने आसपास किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए संघर्ष करते देखा है? मुझे आशा है कि वर्मा स्टोरीज की इस कथा ने आपको कुछ सोचने पर विवश किया होगा और जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और विशेष रूप से माता-पिता के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इन 3 प्रश्नों के रहस्य को समझ सकें। हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमसे जुड़े रहें। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूँ। विदा। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही गहराई और सीख से भरी कथा के साथ केवल वर्मा स्टोरीज पर। तब तक के लिए अपनों का सम्मान करें, अपने बच्चों को उड़ने का खुला आसमान दें और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार।